किसी ने 40 अरब डॉलर का जुगाड़ करके बोल दिया कि ठीक है आपको पैसे मिल जाएंगे। जब मैं लाइव कर रहा था सैटरडे को तब किसी ने बोला था, मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो लाइव में मैंने बात टाल दी। लेकिन फिर बाद में जब रिसर्च करा पता नहीं, दिस इज द ट्रूथ। पाकिस्तान तो सेलिब्रेट कर रहा है दोस्तों। अब पाकिस्तान को पैसे मिलते रहेंगे, कब, किससे और कैसे, ये तो हम आपको बताते रहेंगे दोस्तों। लेकिन हमें पैसों की जरूरत हो तो हम पाकिस्तान की तरह किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। कई स्टडीज बताती हैं कि काफी लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होता और उनके जाने के बाद उनकी फैमिली को सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपने घर के प्राइमरी अर्नर हैं तो सोचिए कि क्या आपके बाद आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाएगी। इस सिचुएशन से डरना नहीं, हमें इसके लिए तैयार होना है। इसकी तैयारी का सबसे बड़ा स्टेप ही है टर्म इंश्योरेंस। केवल 600-700 रुपए पर मंथ के प्रीमियम में आप करोड़ों तक का कवरेज ले सकते हैं, जो घर के खर्चे से लेकर बच्चों की एजुकेशन तक संभाल सकता है। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। आज के टाइम में मेडिकल एक्सपेंसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं दोस्तों कि एक नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन भी लाखों रुपए का हो जाता है। इमरजेंसी में लोग अपनी सेविंग्स खत्म कर देते हैं, लोन्स लेते हैं, यहां तक कि प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ती है। इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। इसमें भी केवल 400 से लेकर 500 रुपए पर मंथ में आप करोड़ों का कवरेज ले सकते हैं, जो आपको इमरजेंसी मेडिकल बिल से बचाता है, अपने परिवार के फ्यूचर और अपनी मेहनत की सेविंग्स को प्रोटेक्ट रखने के। तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को राम राम। दोस्तों आज आप लोगों के लिए फिर एक नई वीडियो लेके हाजिर हो रहे हैं, जो वीडियो देख के आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है कि कैसे चाइना और अमेरिका दोनों मिलके पाकिस्तान की बैंड बजाने पे तुले हुए हैं। मेजर गौरव आर्य जी ने ऐसे एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा वीडियो देखेंगे आप लोगों को बड़ा मज़ा आने वाला है। कैसे चाइना के और क्या कहते पाकिस्तान कैसे चाइना और अमेरिका के जाल में फंसते जा रहा है। कंगाली की कगार पर पहुंचा हुआ पाकिस्तान कभी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ये नहीं सोच रहा है कि हमारी आवाम क्या करेगी, हम क्या करेंगे, हमारे आने वाली नस्लें क्या करेंगी। वो सब पाकिस्तान को सोच नहीं है। पाकिस्तान को खाली आतंकी पालना है, बस आतंकी पालना है। वो गजवाए हिंद के चक्कर में बर्बाद होते जा रहा है, और जो कभी होने वाला है नहीं। हिंदुस्तान के चक्कर में हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए आतंकी पाल रहा है, और छोटे छोटे पिद्दी से आतंकी हिंदुस्तान को बर्बाद करते हैं, ऐसा कभी सोच सकता है वो? उन लोगों का एक वहम है जो चाइना और पाकिस्तान को, चाइना और उसकी अमेरिका दोनों की चाल है, जिसके चक्कर में पाकिस्तान बर्बाद होते जा रहा है। डायलॉग्स, लोन चैंपियन लिखा है मेरे पीछे, लोन चैंपियन। अब आप सोचिए, पाकिस्तान को किसी ने 40 अरब डॉलर का जुगाड़ करके बोल दिया कि ठीक है आपको पैसे मिल जाएंगे। जब मैं लाइव कर रहा था सैटरडे को तब किसी ने बोला था, मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो लाइव में मैंने बात टाल दी। लेकिन फिर बाद में जब रिसर्च करा पता नहीं, दिस इज द ट्रूथ। पाकिस्तान तो सेलिब्रेट कर रहा है दोस्तों। अब पाकिस्तान को पैसे मिलते रहेंगे, कब, किससे और कैसे, ये तो हम आपको बताते रहेंगे दोस्तों। लेकिन हमें पैसों की जरूरत हो तो हम पाकिस्तान की तरह किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। कई स्टडीज बताती हैं कि काफी लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होता और उनके जाने के बाद उनकी फैमिली को सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपने घर के प्राइमरी अर्नर हैं तो सोचिए कि क्या आपके बाद आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाएगी। इस सिचुएशन से डरना नहीं, हमें इसके लिए तैयार होना है। इसकी तैयारी का सबसे बड़ा स्टेप ही है टर्म इंश्योरेंस। केवल 600-700 रुपए पर मंथ के प्रीमियम में आप करोड़ों तक का कवरेज ले सकते हैं, जो घर के खर्चे से लेकर बच्चों की एजुकेशन तक संभाल सकता है। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। आज के टाइम में मेडिकल एक्सपेंसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं दोस्तों कि एक नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन भी लाखों रुपए का हो जाता है। इमरजेंसी में लोग अपनी सेविंग्स खत्म कर देते हैं, लोन्स लेते हैं, यहां तक कि प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ती है। इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। इसमें भी
केवल 400 से लेकर 500 रुपए पर मंथ में आप करोड़ों का कवरेज ले सकते हैं, जो आपको इमरजेंसी मेडिकल बिल से बचाता है। अपने परिवार के फ्यूचर और अपनी मेहनत की सेविंग्स को प्रोटेक्ट रखने के लिए टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना उतना ही जरूरी है। मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दिया है, जहां आपको सभी वेरीफाइड इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन इंश्योरेंस लेने पर आपको टर्म प्लान्स पर 15% तक और हेल्थ इंश्योरेंस पर 25% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो देर मत कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी लेंगे उतना ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। आज ही अपने लिए और अपने परिवार के लिए टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस लेकर अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए, क्योंकि लाइफ कब क्या मोड़ ले कोई पता नहीं। चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स नाउ। दोस्तों, काफी इंडियंस ना कंफ्यूज्ड भी हैं। और कंफ्यूज क्यों है? उनका कहना है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। बिल्कुल सही बात कहते हैं। वो कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को फंड करता है, ट्रेन करता है, लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करता है, पालता पोसता और भारत में भेज के आतंकवादी गतिविधियां करवाता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इंडियंस तब कंफ्यूज हो जाते हैं जब आईएमएफ उनको लोन देता है। और इंडियंस से कहते हैं कि जब आईएमएफ को पता है, भली भांति परिचित है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, तो फिर ये पाकिस्तान को पैसा क्यों देते हैं? और ये बात पिछले कुछ दिनों में मुझसे कई लोगों ने पूछी है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं डेटा के साथ ये आपको प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के पास कभी पैसे की कमी नहीं होती। वो हाथ बढ़ाता है, कोई ना कोई उसके कटोरे में कुछ ना कुछ डाल ही देता है। भाई साहब, ये ऐसा वार है जो खाली नहीं जाता। पाकिस्तान हर मामले में फेल है, लेकिन भीख मांगने में पाकिस्तान से बड़ा और बेहतर मुल्क नहीं है। इस मामले में दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस। अगर कोई ओलंपिक होता भीख मांगने का, तो पोडियम में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा रहता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन तीनों पाकिस्तान की। अब जानिए कैसे। ये देखिए साहब, Money for Pakistan. The World Bank has unveiled a 40 billion long-term financial support package for Pakistan. ये बात ध्यान रखिएगा, 40 billion long-term financial support package for Pakistan under its new country partnership framework, extending its planning horizon from 5 to 10 years. This marks a significant deepening of engagement with a country persistently troubled by economic instability and chronic governance failures. ये पढ़ लिया आपने, इंग्लिश समझ लिया आपने। मैं फिर से एक बार रिपीट कर, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों आपका जानना है। वर्ड्स के बीच में ना, बिटवीन द लाइंस, इन द वर्ड्स, सारा जादू यहां पे है। वर्ल्ड बैंक हैज अनवेल्ड अ 40 बिलियन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज। यहां पे ARY न्यूज, पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा चैनल है, पाकिस्तानी आर्मी इसको फंड करती है, सपोर्ट करती है। ये कहता है वर्ल्ड बैंक टू इन्वेस्ट 40 बिलियन इन पाकिस्तान। ये देखो, जो भीख थी, ये भीख थी, पाकिस्तानियों ने भीख को इन्वेस्टमेंट बना दिया। अंग्रेजी का एक वर्ड निकाला, दूसरा डाला, कहानी खत्म। अकॉर्डिंग टू अब यही चीज पूरे पाकिस्तान में फैलेगी कि 40 अरब की इन्वेस्टमेंट आ गई। इन बेचारों को इन्वेस्टमेंट और भीख का फर्क ही नहीं पता। ये देखो, द फर्स्ट फेज विल चैनल 20 बिलियन पब्लिक सेक्टर लोन्स, व्हाइल द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विल मोबिलाइज द रिमेनिंग 20 बिलियन टू स्पर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। अब इतना कोई पढ़ेगा नहीं, और ये सारा का सारा हमने कट पेस्ट करा है ARY न्यूज से, आप जाके चेक कर सकते हैं। हमने ARY न्यूज से चेक करा है ये पूरा का पूरा, और वहीं पे इसका लोगो लगा रखा है कि आपको ये पता रहे कि खबर हमने कहां से ली है। यह पाकिस्तान का मशहूर ARY न्यूज है, पाकिस्तानी आर्मी फंडेड। ठीक है, काफी हद तक इसके पास पैसे जो आते हैं पाकिस्तानी आर्मी से आते हैं, और यह कह रहा है कि साहब वर्ल्ड बैंक टू इन्वेस्ट। यहां पे वर्ड यूज कर रहा है इन्वेस्ट, वहां पे कह रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट। अब ये देखे साहब, 3 सितंबर 2024, ये पुरानी खबर है, 3 सितंबर 2024, पाकिस्तान PM होप फॉर IMF बेल-आउट अप्रूवल सेज दिस विल बी द लास्ट प्रोग्राम। 3 सितंबर 2024 को शहबाज शरीफ ने बोला था कि आखिरी IMF का बेल आउट प्रोग्राम होगा पाकिस्तान के इतिहास में इंशाल्लाह। 1 जून 2025 को यह कह रहा है, एलाइज लाइक चाइना नो लॉन्गर एक्सपेक्ट अस टू कम विद अ बेगिंग बोल। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, यह कह रहा है कि अब हमसे चाइना बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट के बारे में। चीन पाकिस्तान से बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हम पाकिस्तान में क्या इन्वेस्ट करेंगे और पाकिस्तान हमारे अंदर क्या इन्वेस्ट करेगा। यह शहबाज शरीफ चूरन खिला रहा है सबको। ठीक है, आप देख रहे हैं, यह स्टेटमेंट है 3 सितंबर 2024 का, यह स्टेटमेंट है 1 जून 2025 का। यह हमने अरब न्यूज से लिया है दोस्तों, और यह हमने NDTV वर्ल्ड से लिया है। सबका नाम मैंने, आप जाए चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये देखिए साहब, यहां पे ये काम कर रहे हैं, इसने बोल दिया यहां पे लास्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह
यहां पे 40 अरब लेकर फिर बैठ गए और अपने लोगों को झूठ बोल दिया है कि इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट ये होती है कि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक इनको पैसे देगा, 40 अरब डॉलर इनके यहां इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्टमेंट का तो रिटर्न होता है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है। वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट करता है, दिस इज न्यूज फॉर मी। या आईएमएफ इन्वेस्ट करता है, दिस इज अगेन न्यूज फॉर मी। तो पाकिस्तानियों ने खुद पाकिस्तानियों को, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे लिटरेसी रेट इतना कम है, जाहिल लोग हैं, इन्होंने बोल दिया साहब वर्ल्ड बैंक टू इन्वेस्ट। और पूरा पाकिस्तानी मीडिया जश्न मना रहा है, मिठाइयां। अबे भीख है ये भीख है भाई, भीख है। तुम्हारे कटोरे में उसने कुछ सिक्के डाले हैं, तुम इसको इन्वेस्टमेंट कहते हो? चलो ठीक है, तुम तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी इन्वेस्टमेंट कहते हो, वो भी 80% लोन है बाय द वे जाके चेक कर लो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। अब दोस्तों 10 मई 2025 यह खबर दोस्तों रॉयटर्स की है। रॉयटर्स दुनिया का आप जानते हैं कि न्यूज एजेंसी है, अमंग्स द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। रॉयटर्स का नाम किसने नहीं सुना? वो कहती है इंडिया आस्क्स आईएमएफ टू रिव्यू लोन्स टू पाकिस्तान, इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेस से। और यहां पे हम सवाल पूछ रहे हैं, आईएमएफ फंडिंग टेरर ग्रुप्स? अब देखिए, ये जो एआई जनरेटेड इमेज है कि आईएमएफ लोन दे रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान टेरर को फंडिंग कर रहा है, ये बात देखिए सच है, लेकिन दिस इज ओनली हाफ द ट्रूथ। पूरा सच मैं आपको आज बताता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो ज्यादा कामयाब नहीं होंगे। प्रेशर डालने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपके कहने से इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी, कोशिश बिल्कुल करिए, आप फंडिंग इनकी डिले करवा सकते हैं, लेकिन लोग पाकिस्तान को पैसा देंगे और उसका कारण है, लोग पाकिस्तान को पैसा देंगे। आपको लगता है चाइना क्यों देता है? कि चाइना कुछ कमा रहा है पाकिस्तान से? यह बात मैं कितने समय से समझा रहा हूं दोस्तों कि चाइना डज नॉट वांट मनी फ्रॉम, इट डज नॉट सीक प्रॉफिट फ्रॉम सीपैक, नीदर इज पाकिस्तान इन अ पोजिशन टू गिव एनी प्रॉफिट टू एनी कंट्री। तो पाकिस्तान से आपको मुनाफा कभी नहीं मिलेगा। इट इज नॉट अ फाइनेंशियली वायबल नेशन। आप उसमें इन्वेस्ट करें, वो पैसा डूबेगा, लेकिन आपको कुछ और वहां से मिलेगा। वो कुछ और क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे देखिए, एब्सटेनिंग फ्रॉम अ क्रूशियल वोट एट द आईएमएफ बोर्ड मीटिंग, इंडिया वॉइस सीरियस कंसर्न्स ओवर पाकिस्तान's track record and the potential diversion of international financial aid to support military and terror related activities. India also cited findings from a report on the evaluation of prolonged use of IMF resources, which suggested that political considerations influence IMF lending to Pakistan. Repeated bailouts have left the country with a dangerously high debt burden. The report warned making Pakistan a too big to fail debtor of the IMF. ये बात है। देखिए, इसके अलावा ये पूरी रिपोर्ट क्या है? भारत ने बोला साहब एक तो आप इनको पैसे देते हो और ये लोग जाके या तो अपनी फौज में लगाते हैं या टेररिज्म पे लगाते हैं। ये सच है, इसमें झूठ नहीं है कुछ। अब ये कह रहा है कि आपने इतने लोन दे दिए, इतने लोन दे दिए, इतने लोन दे दिए पाकिस्तान को कि नाउ इट हैज बिकम टू बिग टू फेल डेटर फॉर द आईएमएफ। आपने इतना पैसा दे दिया किसी एक बंदे को जिसको क्रॉनिक आदत पड़ गई है, क्रॉनिक आदत पड़ गई है, बिस्तरे में लेटा रहेगा, कोई ना कोई उसके हाथ में कुछ डाल देगा। ठीक है, इतना पैसा दे दिया कि अब वो रुक नहीं सकते। चाहे वो मल्टीलैटरल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हो लाइक द आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और नेशन, दे हैव लेंट पाकिस्तान सो मच मनी दैट नाउ उनकी मजबूरी बन गई है कि और पैसा दो, और पैसा दो, और पैसा दो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर देना बंद करा तो वो तो डूब जाएगा। पाकिस्तान ने लौटाना थोड़ा, लौटाने वाला चैप्टर है ही नहीं पाकिस्तान में यार, वो क्लॉज है ही नहीं पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक अंधा कुआं है जो सिर्फ पैसे खाता है लोगों के, खुद उनको मेहनत नहीं करनी। पाकिस्तानियों को सख्त नफरत है मेहनत से। कहीं ईमानदारी का एक निवाला खा लिया तो पाकिस्तानियों के पेट में दर्द हो जाता है, पेट चल जाता है उनका। लेकिन व्हाट दे लव इज पीपल थ्रोइंग फ्री मनी। ठीक है, खैरात से पाकिस्तान चल रहा है और लोग मना क्यों नहीं कर रहे यार? जब आप टेररिज्म कर रहे हो, आप सब कुछ ये कर रहे हो, तो व्हाई इज द वर्ल्ड नॉट वेकिंग अप टू दिस रियलिटी ऑफ अ पाकिस्तान दैट यूजेस आईएमएफ फंड्स टू एक्चुअली फंड टेरर और वर्ल्ड बैंक फंड्स टू एक्चुअली फंड टेरर? ये क्या स्टोरी है? 40 अरब डॉलर। अब मैं आपको बताता हूं क्यों होता है। 2-3 कारण है दोस्तों जिसकी वजह से चाइना भी पैसा देता है, अमेरिका भी पैसा देता है। मैं आपको समझाता हूं। और एक दिस इज एन ओल्ड दिस थिंग, आज का नहीं है, बहुत पुराना है ये हमने न्यूयॉर्क टाइम्स से ये काट के यहां पे लगाया है इसको। पहले तो आप ये समझिए कि ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, जो पाकिस्तान इतना क्लोज है ना ज्योग्राफिकल, पाकिस्तान को जो पैसा मिल रहा है, एक वो क्या हरकतें कर सकता है, और नंबर 2 उसका जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। आपको ये दोनों बातें समझनी पड़ेगी। नंबर 1, अगर आप देखिए ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, यानी कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया लैंडलॉक्ड है, ज्यादातर दे आर लैंडलॉक्ड। अगर आपको अफगानिस्तान जाना है तो आपको पाकिस्तान के ही थ्रू जाना पड़ेगा।
ईरान के थ्रू आप जा नहीं सकते क्योंकि ईरान के ऊपर आपने बतेरे सैंक्शंस लगा रखे हैं। 1979 के बाद ईरान इज अमंग्स द मोस्ट सैंक्शन कंट्रीज, आई थिंक आफ्टर नॉर्थ कोरिया और समथिंग लाइक दैट। ईरान के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज को अगर अफगानिस्तान जाना है तो कहां से जाएंगे? दे हैव टू परफोर्स, उनकी मजबूरी है कि उनको पाकिस्तान के थ्रू जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू ईरान बहुत जरूरी है। यह बात मैं कई बार समझा चुका हूं दोस्तों आपको, आप ये देख लेना, आप देख लेना 2025 में, इन द ईयर 2025, ये चल रहा है 2025, एक अटेम्प्ट होगा तेहरान में सरकार को फड़काने का। वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगा, वो फेल होगा, मैं नहीं कह सकता, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन कोशिश पक्का होगी। 110% आप लिख के ले लो। और दोस्तों ऐसी सूरत में दुनिया को, खासतौर से अमेरिका को, एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो ईरान की पीठ पे खंजर उतारे, और वो खिलाड़ी है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के 4 नेबर हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि पाकिस्तान के 4 पड़ोसी हैं। एक चाइना, जिसके साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप काफी अच्छा है। दूसरा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को अमेरिका खरीद नहीं सकता। तालिबान बिकाऊ नहीं है, अफगान बिकाऊ नहीं है, ठीक है, वो लड़ते रहते हैं, आपस में भी लड़ते रहेंगे, उनका चलता रहता है मामला, लेकिन वो बिकाऊ नहीं है। ईरान दुश्मन है, जिससे कि अमेरिका जिसको अटैक करना चाहता है, इजराइल जिसको अटैक करना चाहता है। चौथा भारत की पाकिस्तान से वैसे नहीं बनती। तो अगर आपको ईरान को धोखा देने के लिए कोई खिलाड़ी चाहिए, कोई चाहिए एक ऐसा प्लेयर जो ईरान को मुसलमान होने का, इस्लामिक होने का, उससे गले मिलाए, ब्रदरली कंट्री, you know all this nonsense that Pakistan keeps on speaking, my brother has come, ये कौन है? ये तो देखो, जो गले लगेगा वही पीठ पे खंजर उतारेगा। बिना गले लगे आप कैसे पीठ पे किसी के खंजर उतार सकते हैं? फर्स्ट यू हैव टू हग द पर्सन एंड देन, सो दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज गोइंग टू डू। दिस इज व्हाट आई मीन बाय ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू ईरान। पाकिस्तान ईरान को धोखा देने वाला है। आप देख लेना, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। पाकिस्तान पैसे, ये जितने भी पैसे मिल रहे हैं भाई साहब, इसी के लिए मिल रहे हैं, ये इसी के लिए मिल रहे हैं। 2-3 चीजें हैं जो पाकिस्तान को करनी है, और आप देख लेंगे अगले महीने से, आप देख लेना किस तरीके से गोटियां फिट होती हैं जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पे। तीसरी चीज है रिलेशंस विद इंडिया एंड इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन एज अ वेपन, द यूएस एंड चाइना फैक्टर। साफ सीधी बात है, सबको पता है, यूएस को पता है, डोनाल्ड ट्रंप का एक्चुअली ट्वीट है, मैं चाहता हूं दोबारा, मैं 15 बार दिखा चुका हूं, 16वीं बार भी सही। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखिए ऊपर, ये क्या बोलता है, ठीक है, सबको पता है, एवरीबडी नोज पाकिस्तान फंड्स टेरर इन इंडिया। अब आप बोलेंगे मेजर साहब, जब सबको पता है तो लोग रोकते क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान फंड जो कर रहा है टेरर, वो यूरोप में अभी तक तो नहीं कर रहा ना, अमेरिका में तो अभी तक नहीं कर रहा, भारत में ही कर रहा है, ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने एक बात नोट करी, जो भारत ने कैपेबिलिटीज दिखाई हैं, आप ऑनेस्टली सोचना दिल पे हाथ रख के, जो भारत ने कैपेबिलिटीज दिखाई हैं, जो अचानक बात हो रही है आकाश की, आकाश तीर की, इंद्रजाल की, ब्रह्मोस की, पिनाका की, आपको लगता है अमेरिका खुश है? अमेरिका खुश है कि भारत ने चुपचाप बिना किसी को बताए भारत ने इतने सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स तैयार कर लिए कि भारत अब यह कह रहा है कि हमारे विद इन द नेक्स्ट 5 years मैक्सिमम ऑफ आवर प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स विल बी मेड इन इंडिया। आपको लगता है? भाई अमेरिका की एक बहुत बड़ी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है जो कि वेपन सेल्स पे निर्भर है, और भारत कुछ समय पहले तक वर्ल्ड का नंबर वन आर्म्स इंपोर्टर था। अभी भी टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में होगा कहीं ना कहीं भारत। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन अब फ्यूचर बड़ा ब्लीक लग रहा है इन लोगों को। जो भी वेपन्स देते हैं ना, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। अमेरिका तो सोच रहा था, जब भारत ने राफेल लिए तो अमेरिका को बड़ा धक्का लगा है। अमेरिका चाह रहा था कि कुछ और ले ले, भारत ने चुपचाप राफेल ले लिए। बड़ी छाती पीटी भाई, यहां पे बड़ी छाती पीटी। ये देखो, आप कंट्रोल करोगे। चाइना फैक्टर क्या है इसमें? एक तो यूएस का फैक्टर है, चाइना फैक्टर क्या है? चाइना फैक्टर ये है कि चाइना देखता है भारत को एज द ओनली राइवल इन एशिया। कौन सा देश है जो चाइना के सामने खड़ा हो सकता है? दैट इज इंडिया, राइट। और चाइना ने जोर आजमाइश करके भी गलवान में देख लिया, उसकी कुछ चाल चली नहीं, दाल गली नहीं, इसलिए चाइना परेशान है। और चाइना इसलिए चाहता है कि पाकिस्तान के ये जो ग्रुप्स हैं इंडिया में अटैक करते रहे, भारत रिस्पॉन्ड करेगा, भारत की इकोनॉमी डाउन होगी। दिस इज हाउ चाइना यूजेस प्रॉक्सीज। जैसे ईरान यूज करता है ना हमास को, हिजबुल्ला को, पता लग गया आपको? ईरान यूजेस हमास एंड हिजबुल्ला। सिमिलरली चाइना एंड अमेरिका यूज पाकिस्तान फ्रॉम टाइम टू टाइम। मोस्टली चाइना ये इस्तेमाल करते हैं, पैसा देके, अच्छा ये कर दो, तो पाकिस्तान वही हरकत करता है जो हमास करता है, एग्जैक्टली द सेम थिंग। अ मर्सनरी आर्मी
नंबर 4, रेडी टू डू द बिडिंग ऑफ द हाईएस्ट बिडर। जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई, पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान की फौज जो है, ये वहां पे लग लेती है। जब अमेरिका इनको पैसे देता है तो ये अपने मदरसों में जिहादी तैयार करते हैं, इनको अफगानिस्तान भेजते हैं। जब इनको लगता है कि हां चाइना की तरफ से कुछ और सिग्नल आ रहा है, तो ये कश्मीर में कुछ कुछ करते रहते हैं। पाकिस्तानी फौज बिकाऊ फौज है। तभी आप देखना, कभी भी देखना आप, पाकिस्तान के जो टॉप जनरल्स हैं, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, ये जितने भी हैं, इसमें से 90% आपको दिखेंगे बाहर सेटल्ड है। 90%। इनके कर्नल भी, इनके लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर्स, पता नहीं इतना पैसा कहां से आता है इनके पास। पता तो है, खैर इतना पैसा कहां से आता है भाई कि आप कनाडा में सेटल हो जाएं। आप कुछ काम नहीं कर रहे, आप एक छोटा सा रियल एस्टेट का, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। आपको किसने आपको यूएस की सिटीजनशिप दे दी? चलो कनाडा की तो आप पहुंच गए वहां पे, किसने दे दी आपको? हुआ कैसे ये सब? आप कभी सोचिएगा दोस्तों। ये अपने देश को बेच बेच के इन्होंने पैसा कमाया है, और पैसा कमा के बाहर जाके सेटल हो गए। इनका कोई भी बड़ा बंदा पाकिस्तान में नहीं रहता, बहुत रेयर होगा, कोई 2-3 कोई रेयर इनके 3-4 स्टार जनरल्स होंगे, बाकी सबके सब बाहर है। दिस इज व्हाट दे डू, अ मर्सनरी आर्मी रेडी टू डू द बिडिंग ऑफ द हाईएस्ट बिडर। एंड सी पोर्ट्स, कराची एंड ग्वादर। सी पोर्ट है ही नहीं वहां पे, सी पोर्ट है ही नहीं। ईरान के साथ आपकी बातचीत चल नहीं रही है। दुनिया इज नॉट, द वर्ल्ड इज नॉट टॉकिंग टू ईरान। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ऑफ ईरान एंड हमास एंड हिजबुल्लाह एंड ऑल दैट। ट्रेड की कोई बात नहीं कर रहा। अगर आपको बात करनी है ट्रेड की टू सेंट्रल एशिया, या आपको फौजी भेजने हैं, आपको या आपको रसद भेजनी है, आपको सामान भेजना है, यू हैव टू सेंड इट थ्रू पाकिस्तान। देयर इज नो अदर वे फॉर द वेस्ट टू डू इट। इसलिए वेस्ट क्या करता है कि वेस्ट चुपचाप थ्रू पाकिस्तान भेजता रहता है। पूरा जो 20 साल का ये वॉर ऑन टेरर रहा ना, आफ्टर 9/11, 20 साल फौजें रही अफगानिस्तान में। आपको क्या लगता है कि उनका सामान कैसे गया था अफगानिस्तान? पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान के थ्रू सामान गया, पाकिस्तान ने मोटा पैसा पकड़ा, अपनी कौम को रेडिकलाइज करा, खुद अपने बंदे मरवाए। ये सब पाकिस्तान करता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क टाइम्स का दोस्तों, आपको कोट कर रहा हूं यहां पे। यूएस एंड चाइना हेल्प पाकिस्तान बिल्ड इट्स बॉम्ब। आप कहते हो ना कि आतंकवाद कैसे सपोर्ट कर दिया, आप ये कहते हो कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, क्या अमेरिका को ये सब नहीं पता? क्या चाइना को ये सब नहीं पता? नहीं पता? ये कैसा सवाल है भाई साहब कि नहीं पता? या आईएमएफ को नहीं पता है, वर्ल्ड बैंक को नहीं पता? सबको पता है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल क्या कह रहा है? चाइना, अ स्टॉन्च एलाय ऑफ पाकिस्तान, प्रोवाइडेड ब्लूप्रिंट्स फॉर द बॉम्ब एज वेल एज हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। ये देखो, ट्रिटियम, साइंटिस्ट्स एंड की कंपोनेंट्स फॉर द न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। विदाउट चाइनाज हेल्प पाकिस्तान बॉम्ब्स वुड नॉट एग्जिस्ट, सेड गैरी मिल्होलिन, अ लीडिंग एक्सपर्ट ऑन द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। एक तो ये चाइना का फैक्टर है, राइट। अब ये देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस की बात कर रहे हैं, प्रोवाइडेड पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट विद टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रॉम द 1950s on to the 70s, and it turned a blind eye to the nuclear weapons program in the 1980s because Pakistan was providing the crucial link in the CIA's effort to smuggle billions of dollars of weapons to Afghanistan, guerrillas attempting to drive out the Soviet invaders. कश्मीर का तभी तो शुरू हुआ है। दीजिए, मैं आपको आर्टिकल आप जाके देख सकते हैं इंटरनेट पे। अब आपको समझ में आ गया। देखिए, जब पाकिस्तान ने बोला, ये देखिए ना, इफ इंडिया, ये जुल्फिकार अली भुट्टो कहता है 1965 पे, इफ इंडिया बिल्ड्स द बॉम्ब वी विल ईट ग्रास और लीव्स इवन ग्रो हंग्री बट वी विल गेट वन ऑफ आवर ओन। हम घास खाएंगे, पत्ते खाएंगे। और ये बात सच हो गई, पाकिस्तानी घास पत्ते ही खा रहे हैं। और उसकी फैमिली, उसका जो ग्रैंडसन है बिलावल, वो मोटा ऐसा टैंक जैसा हो रहा है बिल्कुल। ही लुक्स लाइक अ ब्लडी T90, ठीक है। बट ये कह रहा है कि हम घास खाएंगे, पत्ते खाएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो, भाई पत्ते खाओगे, घास खाओगे, वो बात ठीक है। ये चाइना ने दिया, किसके खिलाफ दिया? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? आपको लगता है जब अमेरिका ने बोला था कि ठीक है तुम हमारी मदद करो और तुम न्यूक्लियर बॉम्ब बना लो, कोई बात नहीं, वील टर्न अ ब्लाइंड आई, और सीआईए ने इनको ब्लूप्रिंट्स भी दिए, सीआईए ने। असली मदद चाइना से आई, लेकिन अमेरिका ने भी अमेरिका को क्या नहीं पता था उस वक्त? क्या अमेरिका को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं पाकिस्तानी, किसके खिलाफ बना रहे हैं? इनको सब पता है भाई, इनको डे 1 से पता है, चाइना को भी और अमेरिका को भी। इसलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि डोंट ट्रस्ट अमेरिका। जो लोग कहते हैं ना कि F-35 है, ठीक है, आपको F-35 खरीदना, खरीद लो अगर आपकी पॉलिटिकल मजबूरी है, अगर आपकी जियो पॉलिटिकल मजबूरी है और अमेरिका ऑफर कर रहा है, अगर आपको खरीदना खरीद लो। डोंट ट्रस्ट दी अमेरिकन्स। मैं इसलिए कह रहा हूं खरीद लो, इसलिए नहीं कि इट्स अ सुपीरियर वेपन प्लेटफॉर्म, इट मे बी। ऑल आई एम सेइंग इज डोंट ट्रस्ट द अमेरिकन्स बिकॉज दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ स्टैबिंग यू इन द बैक।
ये अपने दोस्तों को धोखा देते हैं, इनकी फितरत में धोखा, अमेरिकन की। तो दोस्तों ये देखिए, ये कारण है। जब आप पूछते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने क्यों पैसा दे दिया, जब आप कहते हैं कि साहब IMF क्यों पैसा दे रहा है, क्या इनको नहीं पता? उनको सब पता है भाई। आप टेररिस्ट के लिए बोल रहे हो, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए दे दिया, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए दे दिया। टेररिज्म तो इट्स वेरी डेंजरस और बड़ा एक क्रिटिकल एक जो भारत देखता है, जिस तरीके से दुनिया भी देखती है टेररिज्म को, इट लुक्स एट इट विद अ वेरी डीप डिग्री ऑफ लाइक इट्स एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, एंड इट इज। बट न्यूक्लियर वेपन्स, दे हैव गिवन न्यूक्लियर वेपन्स आल्सो, दिए इन लोगों ने। ये देखिए, अगर आप इसको देखते हैं दोस्तों, पाकिस्तान स्टैट्स, पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स क्या है ये देखिए ना। आप लोग कह रहे हैं लोन दे दिया, लोन दे दिया। अब इसको मैं आपको दिखाता हूं, स्टोरी देखो। जीडीपी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इज 337.91। ये इसकी जीडीपी है, ये पाकिस्तान की जीडीपी है। ये 337, आप 338 मान लो, मोटा मोटी 338 पकड़ लो पाकिस्तान की जीडीपी। पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, ये जनवरी 2025 में 15.6 बिलियन थे। ये 15.6 बिलियन झूठ है, ये पाकिस्तान क्लेम करता है दोस्तों। इसमें से कई अरब डॉलर ऐसे हैं जो कि और देशों ने बोला है कि आप रख सकते हो, आप खर्च नहीं कर सकते। ये बेसिकली पाकिस्तान के कमाए हुए पैसे नहीं है, ये कमाए नहीं है पाकिस्तान ने, ये लोगों ने गिफ्ट में दिए इनको कि तुम रख लो बेटा, खर्च मत करना। उसमें सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर दिए, 3 अरब डॉलर इसमें से सऊदी अरब ने दिए, और देशों ने भी दिए कि तुम रख लो, खर्च मत करना। तो ये 15 अरब ऐसे नहीं कि पाकिस्तान का ही अपना कमाया हुआ पैसा है कि जी हम मन चाहे उड़ाएं फेंकें जो भी है। नो, नॉट एट ऑल। नेशनल बजट ऑफ पाकिस्तान 2024-25 में पाकिस्तानी रुपी 8.9 ट्रिलियन था, या US 67.28 बिलियन, 67.28 बिलियन इनका बजट था। और पाकिस्तान टू रीपे ओवर 30 बिलियन डेट इन द ईयर 2025। अब एक बात बताओ मुझे छोटी सी, और मैं लोन्स की बात ही नहीं कर रहा, मैंने लिख दिया लोन्स, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, इसको कैंसिल ही कर दो। लोन के बारे में बात ही नहीं करनी हमने, छोड़ दो आप, वो लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। भाई साहब इस डेटा को जरा देखो आप। पाकिस्तान की जीडीपी है 337.91, पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज 15.6 बिलियन, जो कि नकली है, मैं बता चुका हूं आपको। नेशनल बजट ऑफ पाकिस्तान जो है ये 67.28 अरब है, और पाकिस्तान को 30 अरब, यानी कि अगर 15 अरब इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसका दुगना इनको 30 अरब डॉलर इसी साल वापस करना है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसका दुगना उनको इस साल वापस करना है भाई, इस साल वापस करना है। और क्या आपको पाकिस्तान के माथे पे थोड़ी सी भी शिकन दिखाई दी या नजर आई कि पाकिस्तानी वरीड है कि पैसा वापस करना है? ये कहां से होगा? हमारी बेइज्जती हो जाएगी अगर हम डिफॉल्ट कर गए तो। कभी आपने देखा है किसी पाकिस्तानी लीडर को, या इवन आम आदमी जो पाकिस्तानी सड़क पर चलता है, कभी आपने उसको देखा है उसके माथे पे शिकन? उसको वापस करने नहीं, उसको पता है उसको वापस नहीं करना है। ये सारे फिगर्स फ्रॉड हैं एज फार एज दे आर कंसर्न्ड। ये कहते हैं बकवास है यार, ये देखो ना, ये जो फिगर है 30 अरब का, वो कहते हैं वोट 30 अरब यार, 30 अरब तो भारी तब लगेगा जब हमें वापस करना, हमारा इंटेंट ही नहीं है वापस करने का। और उनको पता है कि दुनिया उनको पाल के रखेगी, दुनिया उनको पालेगी, वो मैं आपको बता चुका हूं क्यों पालेगी। तो किसी भी इंडियन को अगर ये लगता है कि हम लोग डिप्लोमेसी करके पाकिस्तान के ये IMF से जो भीख मांगता है, वर्ल्ड बैंक से भीख मांगता है, इसको हम रुकवा लेंगे, हाँ हम इसको डिले कर सकते हैं। 2-3-4 महीना आपने डिले कर दिया, लेकिन ये लोग पैसा देंगे। देखिए, जब आप कोई ऐसा पागल कुत्ता पालते हैं जिसके मुंह से झाग निकलता है, तो आपको उसको बोटियां खिलानी पड़ती हैं दोस्तों, राइट? अमेरिका को पाकिस्तान जैसा नहीं मिलेगा, चाइना को ऐसा नहीं मिलेगा कभी कि जब बोलो भौंको, जब बोलो काट। यू अंडरस्टैंड? चाइना बोलता है कि यार अच्छा, इंडिया में आईफोन का प्रोडक्शन बढ़ गया है और यहां पे टेस्ला से बातें हो रही हैं और चाइना से कंपनियां निकल के भारत आ रही हैं, एक काम करो, अच्छा कुछ कश्मीर में कुछ कर दो धूमधाम, कुछ बेगुनाहों को मार दो। तो इंडिया गुस्से में रिस्पॉन्ड करेगा, इंडिया गुस्से में रिस्पॉन्ड करेगा। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो देख के बहुत ही मज़ा आया होगा, और ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने भाई को सपोर्ट करिए। गाइस, हमें सपोर्ट करिए, हम आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे चुन चुन के वीडियो लाते रहेंगे जिसमें आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, और देश हित की वीडियो होगी, आप लोगों के हित की जानकारियों की वीडियो होगी, जिससे आप लोग काफ़ी तरह की जानकारियाँ सीख पाएंगे। और हम भी इसी वीडियो के माध्यम से देख के सीखते हैं, जो आप लोगों से हमें अच्छा लगता है आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, ताकि नेक्स्ट वीडियो, आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो नमस्कार गाइस।